स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, आज हमारा जो पार्ट 9 है उसमें हम लवक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो रसोई घर है, ठीक है, रसोई घर, हो सकता है ये वर्ड आपने पहले भी कहीं सुना होगा, देखा होगा, लेकिन हाल में तो इस शब्द से सभी बच्चे परिचित होंगे ही, ठीक है। क्योंकि रसोई के बिना तो आप भूखे ही रहेंगे। अगर यहाँ खाना नहीं बनेगा तो भैया वृद्धि कैसे होगी, ग्रोथ कैसे होगी, आप खेलोगे कैसे, बढ़ोगे कैसे, कूदोगे कैसे, कैसे पढ़ोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है किससे जुड़ी होती है, रसोई घर से जुड़ी होती है। मतलब जहाँ हम भोजन तैयार करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी जो प्लांट सेल होती है, कोशिका यानी कि जो पादप कोशिका होती है, उसमें भी एक कोशिकांग ऐसा है जो रसोई घर की तरह कार्य करता है। मतलब एक पूरा घर हो जाएगा, उसमें खाना कहाँ बनेगा, कैसे भोजन आएगा, ये सब चीज़ें कौन डिपेंड किस पर डिपेंड है, रसोई घर पर डिपेंड होती है। तो ऐसे ही पादप कोशिका के अंदर भी एक कोशिकांग है जिसका नाम है लवक, यानी कि जिसको हम रसोई घर के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, जो पादप कोशिका का रसोई घर होता है उसको हम रसोई घर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन का निर्माण होता है ना। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे हम अपने घरों में रसोई में भोजन बनाते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती है उसमें भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। और वे बिना किसी जगह पर जाए, यानी कि एक ही जगह खड़े होकर सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते रहते हैं। इसके लिए हालांकि कुछ पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है और पानी की भी जरूरत पड़ती है ना। तब जाकर ये अपना भोजन बनाते हैं। तो किसके अंदर बनाते हैं, लवक के अंदर। अब ये जो लवक है इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों, लवक की खोज सबसे पहले कोशिका के अंदर, एक जो प्लांट सेल है, एक पादप कोशिका है, उसके अंदर ही होता है। ये याद रखिए, केवल किसके अंदर होगा, ये ओनली प्लांट सेल के अंदर होगा, ठीक है। केवल प्लांट सेल के अंदर ही लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, है ना। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जंतु कोशिका में भी लवक होते हैं, तो नहीं, है ना। क्यों नहीं, क्योंकि हम तो अपना भोजन अलग से रसोई में बनाते हैं। अब हम थोड़ा ही ना एक जगह सूर्य के प्रकाश में खड़े होकर भोजन बना लेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये बिना किसी स्थान पर जाए अपना भोजन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब बात करते हैं इसके। तो सन 1961 वान वेस्टीन ने इसको खोजा था एक प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने वाले कोशिकांग होते हैं। और इनको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 3 भागों में बांटा गया है इनको। पहला पॉइंट है हरित लवक, और दूसरा वर्णी लवक, और तीसरा है वर्णी लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। प्यारे बच्चों, 3 तरह के होते हैं। इनमें जो हरित लवक होता है ये कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए जरा। ये कुछ इस तरह का होता है। इसका जो आकार होता है बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया के टाइप का होता है, और इसका साइज भी लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होता है, मतलब 3 से 5, ठीक है, माइक्रोमीटर के आसपास इसका जो आकार होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि यहाँ पर जो है ग्रेना एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं इस तरीके से। इनको आप जैसे सिक्के होते हैं ना, 5-5 के, 10-10 के, ठीक है, इनको लेकर आप कहीं भी मार्केट में जाते हो तो वो यही है, इसी तरह के होते हैं ये। इनका जो देखने का थोड़ा स्टाइल है वो कुछ इसी तरह का होता है, जैसे सिक्के को आप एक दूसरे से जोड़कर इस तरीके से चट्टा लगा दो और कहीं ना कहीं एक दूसरे से फिर से जोड़ दो, है ना। तो इस तरह की इसकी संरचना होती है। हरित लवक की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। हरित मीन्स हरे, और लवक मीन्स यानी कि हरे लवक, यानी कि कलर देने वाले, ठीक है, कलर देने वाले, यानी कि जिनका कोई ना कोई रंग होता है उनको बोलते हैं हरित लवक। प्यारे बच्चों, अगर हम एक की बात करें, यानी कि एक की बात करें तो इसको हम ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। अगर हम
किसकी बात करें, इन सभी की बात करें तो इनको हम ग्रेनम कहते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक भाग को इसके ग्रेना और कई सारे भागों को ग्रेनम कहेंगे। और इसके अंदर अगर इस द्रव की बात करें बच्चों, ये जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ होता है, इसकी अगर बात करें तो इसको हम स्टोरमा कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरित लवक के अंदर कौन सा द्रव भरा होता है, उसका नाम बताइए, है ना। तो इसके अंदर कौन सा द्रव भरा होगा, स्टोरमा होगा। ठीक है, और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वहां पर मैट्रिक्स था। ये भी आपको बात याद रखनी है, क्योंकि कई बार हम कई कोशिकांग के कुछ अवयवों को एक जगह मिलाकर बता देते हैं, तो ऐसी गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हरित लवक के अंदर केवल स्टोरमा ही होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भैया मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो ये था हमारा हरित लवक, यानी कि भोज्य पदार्थों में, ठीक है, भोजन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होगा, वो इसके अंदर होगा। और जो पौधों के जो कलर होते हैं, यानी कि जो रंग होते हैं, आप देखते होंगे वो भी सब कहीं ना कहीं किसके वजह से होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। यानी कि जो पौधों की पत्तियां हैं वो हरित रंग की होती है, तो उनके अंदर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है, और जो उनका हरा कलर है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से एक्सटर्नल हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। इसी कारण हमें हरे पौधे जो हैं दिखाई पड़ते हैं, यानी कि उनकी जो पत्तियां होती है वो हरी किसके कारण दिखाई देती है, हरित लवक के कारण दिखाई देते हैं। उनमें हरे वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, वर्णक माने कलर। ठीक है, उनमें हरे कलर पाए जाते हैं, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, तो वहां पर क्या होता है, दरअसल जो सूर्य का विबज्योर कलर होता है, विबज्योर मीन्स 7 रंगों वाली जो सूर्य की पट्टियां होती है, श्वेत कलर होता है, जब वो इस पर पड़ता है तो वहां पर जो है, जो हरे रंग हैं वो वहां पर अंदर नहीं एंट्री कर पाते, बल्कि बाहर ही रह जाते हैं। और ये प्रक्रिया बार बार होने से हमें पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरे कलर की ही दिखाई देती है। तो ये है इसका कारण, ये जो पत्तियां हैं ये हरे, ठीक है, ये जो लीफ है ये कैसे रंग की होगी, आपकी हरे कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, तो ये था हरित लवक, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा यहाँ टॉपिक है बच्चों, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, और अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसका यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसी के साथ ही साथ बच्चों हरित लवक के कार्य बता दूं कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी संश्लेषण होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हरित लवक के अंदर, ठीक है, क्या क्या होता है, तो यहाँ पर भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कि एक तरह से रसोई घर है, और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी यहाँ पर होता है। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट की। प्यारे बच्चों, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये रंगहीन होते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि इनका कोई कलर नहीं होता, मतलब भैया ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, फिर भी इनका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है स्टार्च का संश्लेषण करना होता है, और प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इसी के साथ वसा या तेल का संश्लेषण भी कहाँ पर होता है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होता है। क्या क्या बताया है, स्टार्च का, वसा का, ठीक है, और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होता है, और इनका कोई कलर नहीं होता। यह बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में बात करूंगा जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, इसकी बात करेंगे यहाँ पर वर्णकी लवण की। ये भी भैया कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है, इनका भी कोई रंग नहीं होता, और जो रंगीन लवक फूलों को आकर्षित करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी इन्हीं से होती है, क्योंकि ये पत्तियों के जो बाहरी भाग हो रहा है, ये वाला भाग इनकी बाहरी सतह का भाग बनाती है वर्णकी लवक। ठीक है, तो ये जो है ये बाहरी फल या फिर पत्ते का जो बाहरी आवरण होता है उसका निर्माण करने में मदद करती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टमाटर या फिर मिर्च जो है पकने पर अपना कलर चेंज क्यों कर लेती है, यानी कि टमाटर पकने पर अपना कलर जो है चेंज क्यों कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टमाटर पकने के बाद जो है, ठीक है, हरे रंग से लाल रंग में कैसे बदल जाते हैं, क्योंकि जो टमाटर होता है बच्चों, मैंने भी आपको बताया है कि कहीं ना कहीं क्रोमोप्लास्ट का इसमें रोल होता है। क्या कि जो बाहरी पत्तियां, जो बाहरी स्तर होता है फल या पत्ती का, जो बिल्कुल बाहरी वाला किनारा होता है, मान लेते हैं टमाटर है, तो उसके जो बाहरी वाले किनारे की बात करें
जहाँ पर क्रोमोप्लास्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। इसी कारण जो है, ठीक है, टमाटर का या फिर मिर्च का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपकी ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, हरित लवक को आप बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया था तो एक बार आप फिर से वीडियो को शुरू से देखेंगे, और जहां पर मैंने खोज वगैरह लिखी हुई है आप लोग इसको भी नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और आपको ये डायग्राम भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से बनाना है। धन्यवाद।